कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन है वो दो महापुरुषों की विचारधारा पर है। पहला है शिक्षा वो हथियार है जो आप दुनिया बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला और बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही बात बोली। और धर्म वो शक्तिशाली हथियार है जिससे लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। तो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिषेक दीप के जब एयरपोर्ट से लैंड करते हैं और बाहर आते हैं तो हाथ में बाबा साहब का संविधान की किताब उनके हाथ में है। बाबा साहब ने वो अधिकार दिए हैं विरोध करने का, बोलने का, सरकार के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलने के अधिकार दिए हैं। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सरकार की नीतियों के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं। और जैसे ही सारे कॉकरोच नहीं, मेरा युवा बच्चे जितने भी वहां पहुंचे हैं, युवा आदमी, इस देश का भविष्य, तो सबने जयकारे लगाए, जय भीम जय भीम। तो जय भीम और जय संविधान से ये देश चलेगा तो हर तबका, हर समाज तरक्की करेगा। परंतु कुछ नफरती चिंटू जिनका काम है नफरत फैलाने का, वो भी वहां पहुंच जाते हैं और युवाओं के बारे में गलत सलत बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं। उनका मतलब है किसी भी तरह देश में नफरत फैलाना। तो एक रिद्धिमा शर्मा थी, वो पहुंचती है वहां और बोलती है ये उससे मिले हुए हैं, उमर खालिद से मिले हुए हैं और ये पुलिस का विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध करें। तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि नफरत फैलाने के अलावा तुम्हारा क्या काम है, तुमने हमेशा नफरत फैलाई है देश में। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ नफरती चिंटू जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर दीपक अभिषेक जी ने बोला है कि ये हिंदू मुस्लिम की नीति नहीं चलेगी। अब इस देश के युवा जाग गए हैं, ये नफरत का काम नहीं चलेगा, देश में विकास होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, ये बोला। और गोदी मीडिया भी वहां पहुंच जाता है। तो गोदी मीडिया की भी नारे लगते हैं, गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है। गोदी मीडिया जहां शूट कर रहे थे उनके एडिटर पत्रकार, उनको बाहर निकाल दिया गया। और कुछ दूसरे भी थे जो हर प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं और कवरेज लेते हैं। जी मीडिया वाला पूछता है और कुछ मुस्लिम छात्र जहां खड़े थे उनका वीडियो बनाता है, उनसे इंटरव्यू लेता है, उनसे पूछता है ताकि वो टीवी पे दिखा सके कि मुस्लिम छात्र भी वहां पहुंचे थे, उनके क्या विचार है। ये नफरत की भावना खत्म होनी चाहिए। ये देश सबका है और देश सबके लिए है। ये नफरती चिंटू जो बड़े बड़े बयान देते हैं, जब किसी दलित की बारात रोकी जाती है तो ये कभी नहीं बोलते हैं और शमशान पर उनको जलाने नहीं दिया जाता है। तो ये नफरती चिंटू हिंदू धर्म के नकली आदमी हैं ये, जो वहां नहीं पहुंचते हैं। किसी स्कूल में मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता है तो नफरती चिंटू वहां नहीं पहुंचते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि अब आपकी हिंदू मुस्लिम वाली नीति नहीं चलने वाली है, आपकी ये फूट डालने वाली नीति नहीं चलने वाली है। इस देश में युवाओं को रोजगार, महंगाई कम, भ्रष्टाचार कम, और जो ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनसे व्यवस्था नहीं संभल रही है उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये कुर्सी किसी की जागीर नहीं है जो चिपक कर बैठ गए हैं। कुर्सी पर वो आदमी बैठता है
जो कुर्सी की शोभा बढ़ा सके, कुर्सी के लायक काम कर सके। धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर आउट हुए हैं उसका वो जिम्मेदार है।